करेंगे सेकंड फेज, जो कि 1905 से 1916 तक चलेगा। इससे पहले का जो फेज था 1885 से लेकर 1905 तक का, वो असर्टिव नेशनलिस्ट का था। हालांकि हमने देखा कि जो उनकी अचीवमेंट्स थी वो नाम मात्र की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो स्टेप्स उठाए उसकी वजह से ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको एक किक स्टार्ट मिला। मॉडरेट्स किक स्टार्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय इंस्टिलिंग का मतलब भर देना। क्या भर देना? फीलिंग ऑफ वननेस, कि हम लोग एक ही हैं। भले ही वो वेस्टर्न आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनके इतने कदम उठाने के बाद लोगों को लगा कि हाँ हम सब एक हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि सेकेंड फेज आना पड़ा, या रेडिकल्स नेताओं को आना पड़ा, या एजर्टिव नेशनलिस्ट को आना पड़ा? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एजर्टिव का मतलब होता है गर्म दल के नेता। कौन कौन इसमें मेन नेता हैं? लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और से औरबिंदो घोष, पाल से बिपिन चंद्र पाल। लेकिन जो ट्रायो बनेगा, तीन जो प्रमुख नेता होंगे वो लाल, बाल, पाल होंगे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक, क्या आइडियोलॉजी है इनकी, क्यों आए? इनको लगता है कि जो मॉडरेट नेता है उनका जो मेथड है वो भीख मांगने जैसा है, वॉज लाइक बेगिंग। अंग्रेज जो भी करते हैं वो सही नहीं करते, इसलिए हमको अपना विरोध दिखाना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा। हमें अपना खुद का सेल्फ रूल चाहिए, स्वराज चाहिए। ठीक है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है भारत में, बहुत लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, भुखमरी आ रही है, इसलिए भी ये लोग आए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मतलब वाइट ऑफिशियल्स को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जा रही है। इसके अलावा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालना है कैसे भी करके। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का भी किया जा रहा है, पीजेंट्स का भी किया जा रहा है। समाज में जितने तबके के लोग हैं सबका एक तरीके से नुकसान वो कर ही रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, वाइट ऑफिशियल्स ही अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो इतने हाई रैंक पे जा सकते हैं, तो यहाँ का जितना भी वेल्थ है वो सारा का सारा वो यूरोप, इंग्लैंड लेके चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि भैया यहाँ का जो वेल्थ है वो यहीं पर इंडिया में रहे, पैसा यहाँ पर ही रहे, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ना कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सके। उसके अलावा लॉर्ड कर्जन की कुछ इस तरीके की पॉलिसीज हैं जिससे यहाँ के लोगों का और नुकसान हो रहा है। क्या? सेडिशन एक्ट 1904, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, तीनों ही एक्ट, जो तीनों कानून है ये 1904 1904 के हैं। सेडिशन एक्ट के तहत क्या है? प्रेस की आज़ादी को छीना जा रहा है, टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हिसाब से क्या है इस कानून में? ये है, सरकार जो भी काम कर रही है उसकी कोई भी पेपर जो है वो पब्लिक में नहीं पहुंचने चाहिए। अगर पहुंच गए तो जो पहुंचा रहा है उसको जेल डाल दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज एक्ट, जो लोग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स चुनाव लड़ते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को कम करना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को रिड्यूस करते जाना है। फिर बंगाल डिवीजन इन्होंने कर दिया था, जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ इनकी आइडियोलॉजी है, ये सब कुछ कारण कह सकते हैं इनकी आइडियोलॉजी, क्यों रेडिकल्स नेता उभर कर आए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक तो जो जितने भी वीडियो बने उससे पहले यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, और जो मेरा पुराना फ़ोन था वो भी गिर गया है, तो क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बात ये नहीं होती कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा कर पढ़ लेना। कंटेंट मिल रहा है, मैं कोई फर्जी की बकवास तो कर नहीं रहा हूँ। जिस थोड़े से बच्चे भी यहाँ चल रहे हैं तो हो सकता है उनकी आवाज़ भी अंदर आ जा रही हो, तो थोड़ा सा भाई देख लेना। समझने का इच्छा हो तो समझ में सब कुछ आएगा, और ये सब देखोगे कि आवाज़ किसकी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, कौन आगे पीछे आ रहा है, तो नहीं समझ में आएगा। तो कंसंट्रेशन नहीं बना कर। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेथड्स। किसके मेथड्स? रेडिकल्स नेताओं के मेथड्स। रेडिकल्स मतलब एजर्टिव नेशनलिस्ट। क्या मेथड्स हैं उनके? स्वदेशी एंड बाइकॉट। स्वदेशी क्या मतलब? देसी, हमारे देश की बनी हुई वस्तुओं को ही यूज हमें करना है, अपनी हमें खुद की मदद करनी है, अंग्रेजों की कोई मदद नहीं लेनी है। इंडिजीनियस गुड्स को यूज करना है, जो हम अपने देश में खुद बनाएंगे, उसी को हम बनाएंगे, बेचेंगे और उसी से पैसे कमाएंगे। खुद का बिजनेस करना है, सेल्फ बिजनेस करना है। खुद की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और अपनी भारतीय जो हमारे देश में जो भाषाएं बोली जा रही है, भारतीय भाषाएं हैं, उन्हीं का प्रमोशन करना है। बाइकॉट का मतलब हमें क्या नहीं यूज करना है, किस चीज़ का त्याग करना है? इंग्लिश सामानों का त्याग करना है, जो ब्रिटिशर्स गुड्स हैं, गुड्स मतलब सामान होता है, उनका बहिष्कार करना है।
हमें कोई भी अंग्रेजों के द्वारा दी हुई नौकरी अब नहीं चाहिए, उनके ऑफिसेज का भी बहिष्कार करना है। साथ ही साथ ना हमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ना उनकी वेस्टर्न एजुकेशन हमें चाहिए क्रिश्चियन मिशनरीज वाली। सेकंड पॉइंट है पैसिव रेजिस्टेंस। अगला मेथड उनका क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है नॉन वायलेंट तरीके से कोई भी अंग्रेजों की कानूनी बात ना मानना। नॉन वायलेंट अपोजिशन टू अथॉरिटी स्पेशली अ रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक। थर्ड है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। हम उनको टैक्स भी नहीं देंगे, अब रेवेन्यू जनरेट नहीं होने देंगे उनका। चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, रिवाइव ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर फेस्टिवल्स। उस समय कुछ ऐसे फेस्टिवल थे जो अब नहीं मनाए जा रहे हैं, उनको फिर से मनाया जा रहा है। रिवाइव किया, किसने रिवाइवल किया, बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उन फेस्टिवल के नाम क्या है, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। साथ ही साथ बंगाल में थिएटर प्रोग्राम होता है, उसको अभी दोबारा लोगों ने करना शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम था जत्रा। रंगमंच होता है, मतलब स्टेज लगते हैं, लोग जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को जत्रा कहते हैं बंगाल में। ये हो गया। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से रेडिकल्स नेताओं को आना पड़ा। वैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हायरार्की वाइज हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू। हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फैक्टर्स लेड टू राइज ऑफ रेडिकलिज्म। क्या होता है इसका मतलब, क्या कारण थे कि रेडिकल नेताओं को आना पड़ा, अभी नेशनलिस्ट से जो नहीं हो पा रहा था। पहला तो उस समय जो एक नेचुरल कारण है कि उस समय भारत में अकाल पड़ा था, फैमिन आया हुआ था। 90 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया। ये ऐसा एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का इंडियंस के लिए। सबको ही गुस्सा आएगा, 90 लाख लोग मर गए हैं, 90 लाख लोग कम नहीं होते। नंबर 2 पॉइंट, डिससेटिस्फैक्शन विद द मॉडरेट मेथड्स। ये हमने पहले भी पढ़ा कि इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं उनका मेथड एक भीख मांगने जैसा ही है, क्योंकि उनका एटीट्यूड भी बदल गया था इंडियंस के प्रति और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति। तीसरा, इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। बोर वॉर को सेकेंड बोर वॉर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बोर कंट्रीज के बीच में अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है और इन्होंने काफ़ी अच्छा लड़ा। एक छोटा सा देश अंग्रेजों से लड़ पा रहा है बहुत ही शिद्दत से। रूसो जापानीज वॉर है 1905 की। इसमें क्या है, ये एशियन कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है। जापान एक आइलैंड है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया में। जापान ने रशिया को हरा दिया। इससे ये प्रूफ होता है कि एक एशियन कंट्रीज ने यूरोपियन कंट्री को हरा दिया, वो भी जापान तो एक छोटा सा आइलैंड है उसने हरा दिया। तो इससे काफ़ी वो लोग डीपली इन्फ्लुएंस हुए रेडिकल्स। फिर लॉर्ड कर्जन का रूल है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में या इसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि उन्होंने सेडिशन एक्ट लेकर आए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेकर आए, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आए। तीनों ही 1904 के हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत जो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके नंबर्स को कम कर दिया गया है कि ज़्यादा लोग चुनाव ना लड़ें, ताकि कहीं वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट ना हो जाए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सरकार के जितने भी पेपर्स हैं जिस पे सरकार अपने काम करती है, वो पेपर कैसे भी करके पब्लिक ना हो जाए ताकि लोगों को कुछ पता ना चले, और जो भी पब्लिक करेगा उसको जेल डाला जाएगा। सेडिशन एक्ट, प्रेस की आज़ादी को खत्म करने के लिए सेडिशन एक्ट लाया गया कि प्रेस कुछ भी ना छापे। इसी से संबंधित एक एक्ट आगे आएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो हमको आगे पढ़ना है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये इमीडिएट कॉज है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म का, कि लोग सबसे ज़्यादा क्यों गुस्सा आ गए, क्योंकि उन्होंने बंगाल का डिवीजन कर दिया 1905 में। ये क्या है, इमीडिएट कॉज है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म का।